जो है दो मुल्कों के बीच में है, मजदूर और मालिक के बीच में है, या किसी भी प्रकार का विवाद है, उसका हल टेबल पर बैठ के ही बनता है और उसके अलावा हल निकल नहीं सकता। अभी बहुत सी मानसिकता जो कंपनियों की होनी चाहिए उस रूप से नहीं है, लेकिन मैं साफ बताना चाहता हूं, ये हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश में मैंने अपने 40 साल के जीवन के अंदर जो हमने जनता के लिए समर्पित किया है, उसमें बड़ा हिस्सा मैंने CITU की लड़ाई में लड़ा है, मजदूर के लिए समर्पित किया है। और इसलिए मैं वो उदाहरण आज देना चाहता हूं, जिस लड़ाइयों के अंदर, नथवा झाकड़ी के अंदर, JP कंपनी के लड़ाई के अंदर हमने उस मानसिकता को समाप्त कर दिया, जहां पर कंपनी, सरकार और सरकार का तंत्र मजदूर को लूट घसूट, जुल्म और अत्याचार कर सकता है, वो वाला दौर खत्म हो गया है। लेकिन इस नई कंपनी को भी ये बातें समझानी आसान नहीं होगी, ये तजर्बे के साथ होगी। हम ज्यादा कुछ मांग नहीं रहे हैं मजदूर के लिए। पहली बात थी कि ये मजदूर सारा का सारा अंदर जाना चाहिए। क्या वेतन होगा, क्या शर्तें होगी, उसके नियम बने हैं, वो कानून के बाहर नहीं हो सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, अभी हमारा जो 108 और 102 का कर्मी है, वो उन नियमों को ना जानता है। वो तो बेचारा 8 जनवरी 2020 को हाई कोर्ट ने आदेश दिए और कहा कि हर 108 और 102 के कर्मी के खाते में हर महीने की जो तनख्वाह जाएगी वो 15,000 जाएगी। बेचारा उसको हासिल नहीं कर सका। तो अभी इसकी लड़ाई लंबी होने वाली है। बहुत से नियम सीखने हैं, किस तरीके से यूनियन को चलाने के तौर तरीके होते हैं, किस तरीके से लड़ाई को आगे ले जाने के तौर तरीके होते हैं, वो अभ्यास के जरिए जाएगा, तब इस बात को सीखेगा। तो ये बात एक चिंताजनक निश्चित रूप से है, लेकिन ये क्लियर है कि ये सारा का सारा मजदूर कंपनी को रखना होगा। अगर नहीं रखेगी तो ये बात क्लियर है, फिर कंपनी एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो रही है, ऐसा मैं समझता हूं। इतनी मत बुद्धि अभी कंपनी की नहीं हुई। ये हिमाचल प्रदेश है, तब वो लड़ाई एक तरफ से जनता होगी, उस जनता का हिस्सा 108 और 102 का कर्मी होगा, और दूसरी तरफ जो भी डूबना चाहता है वो कंपनी के साथ खड़ा हो जाए। सरकार है या सरकार का तंत्र है, उसके बारे में मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इस बात को क्लियर कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो सबसे दुर्भाग्य दिन हिमाचल प्रदेश के लिए होगा। इसलिए कंपनी को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी और हिमाचल प्रदेश की जनता 108 और 102 के कर्मी के साथ खड़ी रहेगी उस फैसले को अमल करने के लिए। कुल मिलाकर क्या हुआ सर? अभी कुल मिलाकर बात करें, समय कितना दिया गया? कुल मिलाकर ये तय हुआ है, जो GVK का कर्मी था, नई कंपनी के आने के बाद कंपनी का कहना ये था कि कोई देश का कानून ऐसा नहीं है जो हमें बाध्य कर सकता है सारे कर्मचारी को लेने के लिए। हमने कहा एक कानून है, वो हिमाचल प्रदेश में हमने अमल किया है और ये परंपरा बन गई है। जहां सीटू ने हाथ डाला, चाहे प्रोजेक्ट हो, चाहे कहीं और हो, हॉस्पिटल हो, सफाई का कार्य हो, कोई भी काम हो, कंपनियां चले गई, ठेकेदार चले गए, लेकिन लड़ाई के जरिए हमने एक बात को सुनिश्चित किया है, पुराना मजदूर सारा का सारा जाएगा। और हमने कहा है कंपनी को, यहाँ भी सारा का सारा जाएगा। अगर आप बातचीत आगे ले जाना चाहते हैं, बातचीत करिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो हम बाहर जा रहे हैं और लड़ाई को है जनता के बीच में ले जाएंगे। तो जब कंपनी मान गई उस बात को और उसने समय मांगा है, तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी हूँगा जो ये कहे कि भाई नहीं,
अभी होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। तो ऐसा मुझे कल मेरे पर दोष आना था कि इसने कंपनी को समय नहीं दिया, वो सीटू पर दोष आना था कि समय नहीं दिया, ये क्या कहते दिया है। तो इसलिए हमने समय दिया है, हमने कहा है लेटेस्ट 2 महीने। अगर कल को एम्बुलेंस सरकार की आ जाती है, 50 एम्बुलेंस सरकार की आनी है और 29 एम्बुलेंस जो पुरानी थी, जो ठीक करने के लिए दी है, जैसे वो नई एम्बुलेंस आ जाएगी, वो नई एम्बुलेंस में यही कर्मी जाएगा, नया कर्मी नहीं लगेगा। पहले सारे के सारे ये कर्मी लगेंगे और ये कर्मी वहीं जाएंगे जहां पर पहले ये नौकरी करते थे, वहां पर ये जाएंगे। और अगर वहां पर लग गया तो बातचीत से उसका प्रश्न हल किया जाएगा, नए कर्मी को नया स्थान दिया जाएगा, इनको उसी स्थान में ये एडजस्ट किया जाएगा। ऐसी समझ आज की बैठक में बनाई। लंबा समय बेशक लगा, लेकिन ये हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि ये हो। इसके अलावा ये भी माना गया कि जो नियम है कि कितना कर्मी होगा, तो वो नियम जो पहले से एनएचएम ने निर्धारित किए हैं नियम कि एक एम्बुलेंस के पीछे एक ईएमटी और एक जो ड्राइवर है वो सुनिश्चित करना होगा। ये नहीं हो सकता है कि एक ईएमटी 3 गाड़ियों में ड्यूटी दे, वो संभव नहीं होगा। ऐसी शिकायतें भी आई है, हमने कहा है कंपनी को अगर ऐसी शिकायत है अपने लेवल पर उसको दूर कर दो, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर यह भी शिकायत आई है कि वो जो रेस्ट होता है वो रेस्ट नहीं दिया जा रहा है, उसमें भी हमने कंपनी को कहा है, उनसे निवेदन, उसे प्रार्थना की है, विनती की है कि उसको भी सुधार लो, क्योंकि ये कानून अनुमति नहीं देता है। इन बातों को लेकर बहुत समय ये लग गया है, लेकिन वेतन के ऊपर भी कोई बात नहीं। अभी हमने कोई नया विवाद नहीं छेड़ा है। अभी हमने सिंपल कहा है ये मजदूर वापस जाएगा तो वेतन की भी बात हो जाएगी, जो कानून के तहत उसको मिलना है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, वो बात की बातें हैं। अभी हमने बहुत सी नए विवादित मुद्दे नहीं उठाए हैं। अभी तो हमने सिंपल पहले ही अगर जाएगा वापस तब है वेतन की बात होगी, दूसरी सुविधा की बात होगी, कानून को अमल करने की बात होगी। अंदर ही नहीं जाएगा तो क्या वेतन होगा, क्या दूसरी बातें होगी, वो संभव नहीं है। इसलिए अभी हमने यही किया है। लेकिन इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए, लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए, जीवीके कंपनी चले गई। ये सारी चीजें तब अमल होती है अगर अमल करने की ताकत धरती के स्तर पर होगी। वो ताकत इनको पैदा करनी है और बड़े सूझबूझ के साथ उस ताकत को पैदा करना है। 2 दिन में वो ताकत पैदा नहीं होती है, उसके लिए निश्चित रूप से समय लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे बातचीत करने का। तो कंपनी से 2 महीने का कंपनी ने टाइम मांगा है और 2 महीने बाद आश्वासन यहाँ पर दिया है कि जो कर्मचारी है यहाँ पर। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे राजधानी शिमला के एनएचएम के बाहर से, जहाँ पर जो जिनकी जो बातचीत थी वो एनएचएम के जो डायरेक्टर है उनसे हुई और उन्होंने कंपनीज़ ने इनको रखने के लिए 2 महीने का टाइम मांगा है। और साथ आपको बता दें कि जिस तरह से जो कैबिनेट में एम्बुलेंस आने के लिए जो हिमाचल प्रदेश में एम्बुलेंस आनी थी, जो उसमें वो कर्मचारी लगे गए, इनको लगाने के लिए बात की गई है। तो दर्शकों फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक देखते रहिए फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया।